नमस्कार। आज हम आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताने जा रहे हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालें उसका तरीका समझ लीजिएगा। पहला दिया है ऐसा ऐसा यदि होगा √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटिव, ऐसा यदि होगा तो इस तरह का होने से क्या होता है। ये यहाँ 12 है तो 12 निकाल के रखिए। 12 निकाल के 12 को ये 3 गुणा 4 ऐसे एक का डिफरेंस से यदि हम गुणा करने से ये 3 4 के बीच में एक डिफरेंस ऐसे यदि गुणा होता है तो अंतर 1 होता है। तो माइनस में क्या होता है, छोटा वाला, ये छोटा वाला 3 है। 4 और 3 के बीच में जो छोटा वाला अंक है वही उसका आंसर होता है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। अगर ऐसा इस तरह का दिया है इन्फिनिटिव में और माइनस में दिया है तो जो अंक दिया है 12 उसको हम निकाल के दो ऐसे संख्या में भाग कर देंगे। तो दो संख्या क्या होना चाहिए, दो संख्या का डिफरेंस 1 होना चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए। तो अंतर 1 होने से 12 होता है तो छोटा वाला वही होगा इसका आंसर। अगर प्लस में होता है तो एक ही करने का तरीका तो एक ही है, लेकिन प्लस में होने से क्या होता है, वो बड़ा वाला, ये बड़ा वाला 12 को हम 3 गुणा 4 ऐसे एक अंतर का में ये गुणा करने से यदि होता है तो उसका बड़ा वाला अंक ही उसका आंसर होता है। इसमें प्लस है इसलिए बड़ा वाला 4 है तो 4, इसमें माइनस है छोटा वाला 3 है तो 3। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। इसी तरह ये 3 नंबर का देख लीजिए, ये 72 दिया है माइनस में, एक ही टाइप का है। तो 72 को ऐसे दो अंक में हम भाग देंगे, गुणनखंड करेंगे, दो फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे पहले की तरह। ये भी क्या होगा, ये दोनों का अंतर 8 गुना 9 करने से 72 होता है और इन दोनों का अंतर भी 1 निकल रहा है। तो ऐसे होने से क्या होगा, इसका छोटा वाला, ये माइनस में है तो छोटा वाला अंक ही इसका आंसर होगा, 8 ही इसका आंसर होगा। और प्लस होने से क्या होगा, ये बड़ा वाला 9, ये प्लस है इस टाइप का, यदि प्लस में दिया हुआ है तो 9 इसका प्लस में होने से आंसर 9 होगा, माइनस में देने से 8 होगा। समझ पा रहा है ना आप लोग। उसी तरह हम दूसरा वाला देखेंगे। यदि पहले हमने तो ये तो किया 8 गुना 9 72, 3 गुना 4 12, लेकिन इस तरह का अगर मिले तो कैसे करेंगे। यहाँ दिया है 14 को ऐसे प्लस में हम इन्फिनिटिव तक स्क्वायर रूट में भाग देने से कितना होगा, ये 14 को हम दो ऐसे गुणनखंड में नहीं भाग कर सकते। 14 7 इंटू 2 14, तो इधर उसके बाद और नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, 14 से ज़्यादा ऐसा एक संख्या निकालेंगे, अंक निकालेंगे, उसको ऐसे एक डिफरेंस का दो गुणनखंड में भाग कर सकेंगे। 14 के आगे ऊपर 15 16, 15 में नहीं है, 5 गुणा 3 हो गए, 2 डिफरेंस होगा 5 और 3 के बीच। 16 में भी नहीं है, 17 में भी नहीं है, 18 में भी नहीं होगा, इसलिए 19 में भी नहीं है, इसलिए 20 में होगा 4 गुणा 5, एक डिफरेंस है ना 4 और 5 के बीच में। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 एवं 5 के बीच। इसका आंसर ही ऐसा ही है, 4 एवं 5 के बीच। अगर ऐसा 14 को आंसर निकालना है तो ऐसा लिखने से हो जाएगा। अगर माइनस में है, प्लस में है तो 14 से ऊपर का हम ढूंढेंगे अंक, अगर माइनस में है तो 14 से नीचे का अंक ढूंढेंगे। 14 के नीचे 13 को नहीं कर सकेंगे हम। 12 में 3 गुणा 4 करने से 12 होगा, और 3 और 4 के बीच में अंतर भी 1 निकल रहा है। तो
माइनस होने से 3 गुना 4 12, 14 से नीचे 12 होगा, 3 गुना 4 इसे निकल रहा है, तो इसका आंसर भी क्या होगा 3 एवं 4 के बीच। अब इससे आप लोगों को समझ पा रहे होंगे आप लोग। इसके बाद हम 7 नंबर को देखेंगे। इसमें दिया है √56 प्लस √56 प्लस √56 इन्फिनिटिव डिवाइड, ये दिया है 20, ये माइनस में दिया है, इन्फिनिटिव तब ये प्लस में दिया है। प्लस में देने से क्या होगा, क्या होता है 56 का 7 गुणा 8 होता है ना, तो बड़ा वाला क्या है 7 गुणा 8 में बड़ा वाला 8 है, तो 8 होगा इसका आंसर। डिवाइड इसमें माइनस में दिया है 20 क्या होगा, 2 गुणनखंड क्या होंगे 20 के 4 गुणा 5, 1 का अंतर है ना, तो और माइनस में है तो छोटा वाला होगा, मतलब 4 होगा, तो 8 गुणा 4 इजिकल 2। समझ पा रहे होंगे आप लोग। ऐसे हम इस तरह से हम करेंगे स्क्वायर रूट, और उसके बाद ये प्लस का है, प्लस का माइनस का दोनों का कर लिया हमने। अभी ये गुणा का करेंगे, 9 √9 गुणा √9 गुणा √9, ऐसे कितना है इधर 5 है, तो हम इसको क्या मेथड अप्लाई करेंगे इधर में, ये 5 है तो 2 पावर 5, 2 टू पावर 5, इसमें 5 है ना, तो 2 टू पावर 5 आएगा, 2 टू पावर 5 होने से कितना है 32, और 32 से 1 माइनस 31, तो 32 नीचे आएगा, इसका पावर में नीचे में आएगा, और 31 ऊपर में जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसका 9 5 बार है, इसलिए 2 टू पावर 5 यानी कि 32, 2 5 बार गुणा करने से 32 होता है, और 1 को 1 घटाने से 31 हो जाता है, और 32 नीचे में आता है, 31 ऊपर में आता है इसका पावर में। इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला याद रखने से भी होगा, नहीं तो इसे करने से भी होगा। फार्मूला है x टू दी पावर 1 माइनस 1/2 टू दी पावर n। n मतलब इसका नंबर कितना है, यहाँ 5 है ना, 9 कितना है 5 है, तो n के जगह में 5 बैठेगा, और x कितना है, ये 9 है, 9 मतलब x मतलब 9 होगा, तो इसे माइनस इससे करने से भी होगा। हमको समझ पा रहे हैं, ये 2 टू दी पावर 5 मतलब 32, ये 32 माइनस 1 इजल 31/32, ऐसे करने से भी होगा। नहीं तो इसे 5 9 कितना है 5 है, तो 2 टू दी पावर 5 मतलब 32, इसके 1 माइनस करने से 31, 9 टू दी पावर 31/32, ऐसे करने से भी होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसे स्क्रीनशॉट मार कर देख लीजिए, ऐसे निकालने से भी होगा, अगर शॉर्ट मेथड में ऐसे करने से भी होगा। उसके बाद ये इन्फिनिटिव तक है, इसमें तो 5 है सिर्फ, इसलिए ऐसा है। अगर इन्फिनिटिव तक होगा गुणा, यहाँ गुणा है, तो इन्फिनिटिव होने से जितना का गुणा हो रहा है वही आंसर है, मतलब 9, ये इजिकल 9, जितना भी होने से भी ये 9 होता है, और ये इन्फिनिटिव नहीं होने से ऐसा फार्मूला होगा। इसके बाद 10 नंबर, √8 इंटू √8 इंटू √8 इंटू डॉट इन्फिनिटिव इजिकल 512 पावर y प्लस 5 हो, तो y इजिकल कितना है, यहाँ y का वैल्यू निकालना है। ये सब इन्फिनिटिव में है, गुणा है, तो क्या है 8 है होगा, इसका वैल्यू 8 है, इजिकल बराबर 512 का मतलब है 8 क्यूब, 3 8 गुणा करने से 8 गुणा 8 गुणा 8 करने से हमको कितना मिलता है 512, तो 8 क्यूब लिखा है इधर में, 8 का ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 लिखना सकेगा, और ये कितना है 8 क्यूब, 8 इंटू वाई 3y प्लस 5 3 15, और ये नीचे का ये 8 कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर वाला पावर कितना है 1 इजिकल 3y प्लस 15, ये नीचे का 8 कैंसिल हो जाता है, 1 इजिकल ऐसा होता है, और 3y इजिकल 1 माइनस 15 इजिकल माइनस 14, और y इजिकल माइनस 14/3, तो y का वैल्यू कितना पा रखा है हमने
-14/3। अब इससे आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, आशा रखता हूँ आप लोगों को समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद देखेंगे ये 11 का √17 × 17 × 17 × 17 कितना है, 4 बार है, तो कितना होगा ये 17 डी पावर 4 बार है तो 2⁴, ऊपर में होगा 2⁴ -1, 4 बार है ना, तो 2⁴ ऊपर 2⁴ -1, 17 पावर 15/16, 15/16, ऐसे करने से भी होगा। तो और ये फॉर्मूला अप्लाई करने से भी 17x मतलब 17 पावर 1 - 1/2⁴, 2⁴ कितने कैसे आया, ये 4 है तो 2⁴ 5 होने से 2⁵ कैसे होता है, 16 - 1/16 इक्वल 17 पावर 15/16, ऐसे हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है ये √1 - 1 - 1 इन्फिनिटिव, ये क्या है, 0 एवं 1 के बीच में होगा इसका वैल्यू, मतलब माइनस होने से क्या होता है, 1 के नीचे जाना पड़ेगा, 1 के नीचे क्या है 0, तो 0 के और 1 के बीच में ही होगा इसका आंसर। उसके बाद है √35 × 35 × 35 इक्वल 35 पावर x + 5, तो x का वैल्यू निकालना है इधर, 35 तो कितना है ये 35 ⁴ 7/8, 8 कैसे हुआ, 2³ या 3 है, 35 कितना है, 35 3 बार है तो 2³ होने से 8, और तो नीचे 8 होने से ऊपर 1 कम होगा 7 होगा, है ना। समझ पा रहा है ना आप लोग, समझ पा रहे हैं कि नहीं। इधर 35 3 बार है तो 35 पावर 2³ मतलब 3 बार 3 है, 3 बार है, 35 3 बार है, 3 35 है तो 2³ होगा, 2³ मतलब 8 और ऊपर 8 - 1 इक्वल 7 इक्वल ये दिया है, और 35 35 कैंसिल, इधर पावर आ जाएगा, इसका पावर यहाँ बैठेगा, इसका इधर बैठेगा, -x इधर आने से -x, तो ये इधर आने से माइनस, या माइनस हटाने से क्या होगा, x इक्वल ये माइनस तो प्लस होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और इधर एलसीएम लेने से क्या होगा, 8 ऊपर 7 - 5 7 5 8 40, तो कितना हुआ, -33/8 -33/8, x का वैल्यू -33/8। आशा रखता हूँ आप लोगों को ये पसंद आ रहा है, ये आप लोग समझ पा रहे हैं, जितना ही हो सका हमने समझाने की कोशिश किया हूँ आप लोगों को, और आशा रखता हूँ अच्छा लगा होगा। और ये आपको लोग यदि अच्छा लगा है तो मेरा ये चैनल शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।